नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संत कवि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज पढ़ेंगे हम प्रमुख संत कवि। और प्रमुख संत कवि में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कबीर। तो कबीर के बारे में जानेंगे कि कबीर का जो जन्म है वो 1455 विक्रमी संवत और 1398 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों सन आपको याद रखने हैं। अगर आप एक सन भी याद रखते हो तो उसमें से आप 57 प्लस या माइनस कर सकते हो। जैसे अपने को 1455 विक्रमी संवत याद रखना है तो इसमें से -57 कर देंगे तो 1398 ईस्वी आ जाएगा। तो इसके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि को प्रगट भय। ये कबीर चरित्र बोध के अंतर्गत दोहा लिया गया है। इसका जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर जी का जन्म हुआ है। जन्म के बारे में जनश्रुति है कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण उनको जन्म देकर काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सा तालाब था? लहरतारा तालाब था। इसकी मृत्यु भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु का स्थान याद रखना है मगहर काशी में। जन्म कहाँ हुआ? काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु मगहर काशी में हुई थी। इसका भी एक यहाँ पर दोहा दिया गया कि संवत 1575 कियो मगहर को गौण, माघ सुदी एकादशी रड़्यो पौन में पौन। ये भक्तमाल के अंदर आप देख सकते हैं। इनके पिता का नाम नीरव, माता का नाम नीमा, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली, और उनके गुरु रामानंद जी थे। नोट में देखिए कि मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी था। मुसलमान जो थे वो कबीर के गुरु का नाम बताते हैं शेख तकी, और भारतीय किसको मानते हैं? रामानंद को, और मुसलमान मानते हैं शेख तकी को। उनकी भाषा तो हम सबको पता ही है दोस्तों, संदूकड़ी है। कबीर जी ने अपनी रचनाओं में एक तो राजस्थानी, एक पंजाबी और एक ब्रिज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली, इन 5 प्रकार की बोलियों का जिक्र है अपनी संदूकड़ी भाषा में, या मिश्रित भाषाओं का प्रयोग किया अपने काव्य में या रचनाओं में। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की जो भाषा है उसको संदूकड़ी कहकर पुकारा है। कबीर की संदूकड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना दोस्तों। और मिश्रित भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं अपने देख सकते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी है दोस्तों, वो देखना आप। प्रमुख रचनाओं में कबीर ने स्वयं ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। कबीर ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था और फिर उनको रचनाओं में इन्होंने बांट दिया था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये लाइन आप देखना, डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी संकलित रचनाओं की संख्या कितनी मानी है दोस्तों? 63 मानी है। कितनी? 63। कबीर जी की इन 63 रचनाओं में कुछ रचनाएं निम्न है, जैसे अवज्ञा है, गौमुख उबासी। जो अवज्ञा गौमुख उबासी है ये एक ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखना तो अपने आप इनकी जो कुछ एक रचना है वो आपको याद हो जाएगी। जैसे इसमें जो पहली रचना है दोस्तों वो देखो, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षरखंड की रेमिनी, अक्षर भेद की रेमिनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर की साकी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बिज्जक। बिज्जक तो सबको याद है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्राह्मण निरूपण, विचारमाला, विवेक सागर, ज्ञान सागर, मोहम्मद बोध, शब्दावली, हंस मुक्तावली और एकता। तो इनको याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, अवज्ञा गौमुख उबासी। तो हम अवज्ञा यानी आज्ञा देते हैं ना, अवज्ञा आज्ञा देते हैं, गौमुख गौ का मुख,
उससे क्या आती है, उबासी आती है। तो अवज्ञा गोमुख उबासी। तो ए पे जितनी रचना वो आपको याद हो जाए, जैसे अगाध मंगल है, अनुराग सागर है, अमर मूल है, अक्षर खंड की रेमिनी है, अक्षर भेद की रेमिनी, ऐसे। ठीक है। और कैसे कबीर की वाणी हो गई, कबीर की साखी, वैसे साखी साखी शब्दावली से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं। इन रचनाओं में जो बीजक जो रचनाएं, इन रचनाओं में जो क्या है दोस्तों, बीजक जो रचना है, इनकी प्रसिद्ध और प्रमाणिक रचना मानी जाती है। बीजक का संकलन ये देखना है दोस्तों, बीजक का संकलन इसके शिष्य धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया। और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन कौन से 3 भाग है, साखी, एक तो हो गया दोस्तों साखी, शब्द और रेमिनी। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो साखी के बारे में पढ़ते हैं। साखी में क्या होता है, दोहे, साखियों का संकलन, भाषा संदूकड़ी हो गई। इस भाग को 59 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, साखी के भाग को 59 भागों में विभाजित किया गया है। और इसमें दोहे और साखियों का क्या होता है दोस्तों, संकलन होता है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग, प्रथम अंग कह दो या भाग कह दो। प्रथम में गुरुदेव को अंग कहा जाता है, और अंतिम अंग को अव्यड़ का अंग भी कहा जाता है। जो पहला अंग है उसे गुरुदेव को अंग कहते हैं, यानी पहले गुरुदेव ही आते हैं, और अंतिम अंग अव्यड़ को अंग कहलाता है। इस भाग में सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है। साखियों को अंगों में बांटने की परंपरा रजब जी ने अंगबद्धू रचना से शुरू किया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों शब्द। शब्द में 23 अंग हैं। ठीक है। उसमें भाग 59 थे अंग, या इनको अपने भाग कह सकते हैं, 59 भाग थे। और इसमें शब्द में 23 भाग हैं। शब्द में कितने हैं, 23 भाग हैं। और पदों का संकलन, भाषा इसकी ब्रिज भाषा है। पहले की संदूकड़ी थी, शब्द की ब्रिज या पूर्वी भाषा है। और इसमें भाव संबंधी विचारों की भी अभिव्यक्ति है। फिर नेक्स्ट चलते अपने रेमिनी। रेमिनी में कितने अंग हैं, 47 अंग है। 47 अंगों में राम भक्ति पदों, चौपाइयों का संकलन एवं ब्रिज पूर्वी, ये इसमें आ जाती है दोस्तों। अब चलते अपने नेक्स्ट